भगवान के बाद डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। यदि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले मरीज डॉक्टर के पास जाता है और अपनी जो पीड़ा है उसको बताता है। लेकिन यदि वही डॉक्टर उनके साथ किसी तरह की कोई ठगी करने लग जाए तो उसको लेकर एक ऐसे ही चौंकाने वाला मामला इंदौर में सामने आया, जहां एक 75 वर्षीय महिला को डॉक्टर और जांच रिपोर्ट के आधार पर एड्स पीड़िता बता दिया। लेकिन जब परिजनों ने जो 75 वर्षीय महिला है उनकी जांच एक एमवाय हॉस्पिटल में करवाई तो उस पूरे ही मामले में जांच पर ही सवाल खड़े हो गए। जब पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस को की तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमारे साथ एडिशनल सीपी मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, किस तरह का ये मामला है और अब पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम है। एक 75 वर्षीय महिला जो घर में गिर गई थी और उन्हें चोट आई थी और फ्रैक्चर हो गई थी हड्डियाँ। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में, स्थानीय पंडीनाथ के हॉस्पिटल में दिखाया गया। वहाँ उनसे पहले उनके परिजन से 40,000 रुपये की डिमांड की गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। एलिजा टेस्ट में उन्हें एड्स पीड़ित बताया गया। 3 महीने तक ये पूरा परिवार इस तरीके का जो एड्स का एक तरीके से सामाजिक टैबू होता है उसको झेला। और एड्स पीड़ित होना ही अपने आप में निश्चित तौर पे एक सामाजिक रूप से भी एक बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने MIH में टेस्ट करवाया, जो कि यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। उसमें जो बुज़ुर्ग महिला थी वो एड्स से पीड़ित नहीं पाई गई। तो निश्चित तौर पे एड्स पीड़ित की अपनी एक मेडिकल कंडीशंस होती है, पैथोलॉजिकल और उसकी क्लिनिकल कंडीशंस भी बहुत कुछ शो करती है। डॉक्टर को एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना था। संभवतः उन्होंने पैसे के लालच में 2.5 लाख रुपए वसूलने के चक्कर में ये सारी चीज़ें की हैं। प्रथम दृष्टया ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, जो निश्चित तौर पे मेडिकल प्रैक्टिशनर एथिक्स के विरुद्ध है। जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं उनके मेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध है। हम इसकी जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन को भी इस संदर्भ में पत्र लिखेंगे। ये ऐसे डॉक्टर जो मरीजों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, सिर्फ वसूली करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके खिलाफ एक्शन ले और ये एक्शन एक नज़ीर बने देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सर, प्रारंभिक तौर पर किसकी गलती इसमें सामने आ रही है? क्योंकि एक पहला पूरा मामला जांच का था, जांच में जिस तरह से उनको बताया उसी के आधार पर डॉक्टर ने इलाज शुरू। देखिए, क्या ये सारे लोगों के मिले जुले प्रयास का प्रतिफल है? डॉक्टर टेस्ट करवाता है, ऑपरेशन से पहले एड्स का टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है। लेकिन मैंने कहा कि एड्स के मरीज़ की क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस अस्पष्ट होती है, जो टेस्ट के बाद वेरीफाई होती है। तो निश्चित तौर पे इन सारी चीज़ों को डॉक्टर को वेरीफाई करना था, स्पेशली उनकी हीमोग्लोबिन लेवल को, और डिफरेंट टेस्ट भी होते हैं, डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं और बाकायदा वो शो भी करते हैं हर टेस्ट में। तो निश्चित तौर पे ये प्रोफेशनल एथिक्स में है कि बाकायदा एड्स पेशेंट जो 75 वर्षीय महिला है, एड्स के बाद भी वो जीवित है, तो कहीं ना कहीं 75 वर्ष तक जीवित है, तो निश्चित तौर पे इस पे या तो सेकंड ओपिनियन लेना था, फिर से टेस्ट कराने थे, और ऐसा ना करते हुए ऑपरेशन किया गया। 40,000 डिमांड को 2.5 लाख किया गया। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, जिसकी हम पड़ताल करेंगे और निश्चित तौर पे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन को भी इस संदर्भ में लिखेंगे, ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई हो और नज़ीर पेश हो। यह आप देख सकते हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसी कार्रवाई डॉक्टर और संबंधित जो जांच जिस अधिकारी या जो जिस लैब ने करी थी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से TV9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।